नमस्ते। जय हिंद दोस्तों। Q20 कैप्सूल सीरीज विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्ल के अंतर्गत कुल 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज उसके आगे लगभग 30-32 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये टॉपिक को आज खत्म करेंगे। दोस्तों 30 प्लस 22 यानी लगभग 50 क्वेश्चन आपके परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। बस क्या करना है आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसको समझ के सॉल्व करिए। अगर कोई टेक्स्ट बुक हो तो अपनी समझ को और मजबूत करने के लिए उससे संबंधित 2, 4, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और बाकी बिना देरी किए हुए हम लोग अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। मैं सुनील कुमार गुप्ता, 2018 बैच का राजकीय शिक्षक। चलिए देखिए, फलन एक्स वाई क्यू जेड स्क्वायर बराबर 4, यानी कि यफ एक्स वाई जेड इक्वल टू दिया है एक्स वाई क्यू जेड स्क्वायर -4। बिंदु दिया है -1, -1, 2 पर इकाई सदिश अभिलंब ज्ञात करना है, यानी कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। देखिए सरफेस जब दिया हो दोस्तों, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल ऑफ फाई बटे मॉडुलस ऑफ डेल फाई निकालते हैं। जब पहले हम जो वेक्टर में जब पढ़ते थे, कोई दो वेक्टर ए तथा बी होते थे, तो नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ए क्रॉस बी बटे के मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी करते थे। लेकिन ये वेक्टर के लिए था। यहाँ पे सरफेस दिया हो तो यूनिट परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम डेल फाई निकालते हैं और उसका मॉडुलस कर देते हैं। अब डेल फाई क्या है, डेल फाई मतलब डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर फंक्शन। ये पहले वीडियो लेक्चर में हम अच्छे से समझा दिए थे। आज डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है, डेल फाई यहाँ पे फाई की जगह एफ रहेगा क्वेश्चन में। तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो यहाँ पे n बराबर हमको निकालना पड़ेगा डेल एफ बटे के डेल एफ का मॉड, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो। अब हमको डेल एफ निकालना है, तो डेल एफ का मतलब आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई धन के डेल अपन डेल जेड। अब यहाँ पे एक्स वाई क्यू जेड स्क्वायर -4, सब में हम लोग डेल अपन डेल एक्स इसमें निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा वाई क्यू जेड स्क्वायर बस। और बाकी फिर जे डेल अपन डेल वाई करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, वाई क्यू को हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस के डेल अपन डेल जेड मतलब एक्स वाई क्यू तो कांस्टेंट रहेगा, ये हो जाएगा 2z, ये 4 तो 0 हो जाएगा। अब हमको निकालना है डेल फाई किस पॉइंट पे, -1, -1, 2 पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई यहाँ पर -1 का क्यूब करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस जे यहाँ पे x -1 जे स्क्वायर -1 का स्क्वायर 3y सॉरी यहाँ पे -1 जे यानी 2 का स्क्वायर y मतलब -1 गुणते 3 y मतलब -1 का स्क्वायर प्लस के x मतलब -1 y मतलब -1 का क्यूब 2 z मतलब 2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -4i, यहाँ से आएगा
4×3 = 12 -12J -12J। यहाँ से आएगा 4K + 4K। अब देखिए जब ये आ गया डेल फाई, तो अब हम लोग यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे। डेल फाई, अब अगर हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे तो डेल फाई अभी क्या निकाले हैं, -4i -12J + 4K। इसका जब हम मॉडुलस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 + 144 + 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से -i -3J + K, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम अगर इसको करेंगे तो ये जो आएगा 11 × 16 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो -4 कॉमन ले लेंगे, यह आएगा i + 3J - K बटे के √11। और ये 16 कट जाएगा, 16 यानी 4 बाहर कट जाएगा, तो -1/11 i + 3J, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सावधानी से करेंगे तो हो जाएगा। रोटेशनल, देखिए F बराबर दिया है x² + ay² + xi -2xy + yj। F इज रोटेशनल +0 के। F कह रहा है कि ये रोटेशनल है, IRROTA, ये रोटेशनल है। F अगर ये रोटेशनल है, इसका मतलब कर्ल ऑफ F = 0 होना चाहिए। तब कर्ल ऑफ F निकालेंगे, तो कर्ल ऑफ F निकालने के लिए क्या करेंगे, i j k del/del x del/del y del/del z। F के लिए क्या है, यहाँ पे x² + ay² + x, यहाँ पे है -2xy - y, यहाँ पे है 0। तो इसको जब हम बराबर 0 करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i, ये तो 0 हो जाएगा, del z ये भी 0 हो जाएगा, 0 + j करेंगे तो ऐसे करेंगे, फिर से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 + k करेंगे, ये 0 यहाँ करेंगे तो हो जाएगा -2y -2y del/del x करेंगे तो यहाँ से -2y, फिर माइनस del/del y, इधर से हो जाएगा ay² है तो 2ay हो जाएगा, 2ay, ये बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये 0 ये 0 ये 0 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा -2y -2ay बराबर 0, यानी कि यहाँ से -2y बराबर 2ay, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आएगा -1, a बराबर -1, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये रोटेशनल का मतलब कि कर्ल ऑफ F = 0, कर्ल ऑफ F ऐसे निकालेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप फास्ट कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। सदिश की दिशा में अवकलन के 2 - 1 1 देखना, यहाँ ज्ञात करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन F along the direction I + 2j + 2k at point 2 - 1 1। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, जैसे ठीक वैसे ही अगर हम पहले क्या निकालते थे वेक्टर में, अगर a और b कोई दो वेक्टर दिए होते थे तो प्रोजेक्शन ऑफ a
प्रोजेक्शन ऑफ ए एलॉन्ग वेक्टर बी निकालते थे। तो हम लोग क्या करते थे, ए बी कैप करते थे। ठीक वही काम हम लोगों को यहाँ पे करना है। इसी के तरह हमको निकालना है प्रोजेक्शन की जगह डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ निकालना है, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एलॉन्ग ए। अगर हम इसको जो क्वेश्चन में ये दिया है इसको हम ए मान लें, इसको हम अगर ए मान ले तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एलॉन्ग वेक्टर ए निकालना हो तो ये होता है डेल एफ ए कैप। बस यही ध्यान दीजिएगा, वहां पे दो वेक्टर ए और बी दिया होता थे तो प्रोजेक्शन ऑफ ए एलॉन्ग बी निकालना होता था तो हम लोग ए बी कैप निकालते थे। यहाँ पे है सरफेस दिया है तो सरफेस पे हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्शन निकालते हैं तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, कोई सरफेस है तो एलॉन्ग ए ये होगा। अब हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालेंगे और ए कैप यानी यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको मिटाते हैं पहले। पहले तो हम लोग डेल एफ निकालेंगे। डेल एफ का मतलब आई डेल अपन डेल एक्स एफ वन एफ यही लिख लीजिए। क्या है ये, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यू प्लस जे डेल अपन डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यू प्लस के डेल अपन डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यू। ये निकाल लीजिए पहले। तो निकालिएगा आई डेल अपन डेल एक्स निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बस प्लस जे डेल अपन डेल वाई यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 2xy प्लस जेड क्यू प्लस के, यहाँ से जे के खिलाफ निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3z स्क्वायर वाई। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हमको डेल एफ निकालिए पहले 2 - 1 1 पे, डेल एफ 2 - 1 1 पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा प्लस जे एक्स वाई मतलब -2 -4 हो जाएगा यहाँ पे, -4 प्लस 1 प्लस के, यहाँ जेड स्क्वायर में 3 -3 हो जाएगा यहाँ पे -3, यहाँ पर हो जाएगा आई -3j -3k। ये हो गया डेल एफ। हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एलॉन्ग ए निकालना है तो डेल एफ ए कैप निकालना है। डेल एफ अभी निकाल लिए हम लोग, आई -3j -3k। अगर हम ए कैप लिखें, ए कैप क्या हो जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 2k, इसका मॉडुलस 1 + 4 + 4, ये हो जाएगा 1 - 6 बटे के 3, यहाँ से हो जाएगा -11 बटे के 3, यहाँ से -11/3 आ जाएगा। देखिए चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ये एफ एक्स वाई जेड क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है रोटेशनल है, तो ये रोटेशनल है तो इसका मतलब कि डेल क्रॉस एफ बराबर 0 यानी कि ये इक्वल टू 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई, ये 0 हो जाएगा प्लस जे, इसको हो जाएगा ए प्लस के
जब यहाँ करेंगे तो इसको करेंगे तो 1 प्लस ए बराबर यहाँ से हो जाएगा 0। 0 मतलब 0y प्लस 0j प्लस 0k। यहाँ से अगर हम तुलना करेंगे तो 1 प्लस ए बराबर 0 आ जाएगा, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा -1। तो इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस ए रहेगा, माइनस ए बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस ए बराबर 0, ए बराबर 1। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी इज द कर्व दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, जेड बराबर वाई स्क्वायर, देन बाय स्टोक थ्योरम वैल्यू ऑफ दिस ज्ञात करना है। और ये दिया है सी वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड, इसका मान ज्ञात करना है। लाइन इंटीग्रल है तो इसका हमको मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन का मान हो जाएगा, फंक्शन वेक्टर वाई जेड आई हो जाएगा प्लस जेड एक्स जे हो जाएगा प्लस एक्स वाई के हो जाएगा। ठीक, चूँकि ये F1 होता है, ये F2 होता है, ये F3 होता है, तो उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। एक फार्मूला होता है लाइन इंटीग्रल एफ आर डी आर इक्वल टू होता है कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस, स्टोक थ्योरम। इसको हम लोग कहते हैं स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम, स्टोक थ्योरम क्या करता है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। तो हमको ये लाइन इंटीग्रल ज्ञात करना है, तो हम कर्ल एफ निकाल लें और उसका सरफेस इंटीग्रल निकाल के देखें, वही इसका आंसर आ जाएगा। तो कर्ल ऑफ एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ल ऑफ एफ के लिए हम लोग करेंगे आई जे के डेल अपन डेल एक्स डेल अपन डेल वाई डेल अपन डेल जेड। अब एफ क्या है, वाई जे जेड एक्स वाई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। नहीं, देखते हैं, आई यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ जब इसको करेंगे तो -x। इसी तरह जे 0 प्लस 0 यानी कि ये 0 आ जाएगा। जब कर्ल ऑफ एफ 0 आ गया, ये पूरा सी एफ डॉट डी आर बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी जो भी यहाँ पे लाइन इंटीग्रल दिया गया है उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये अगर सॉल्व करने लग जाएंगे दोस्तों लाइन इंटीग्रल को, तब शायद ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल होगा, कर भी नहीं पाएंगे, कितने क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कीजिएगा कि ये लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करेंगे सरफेस इंटीग्रल में, इसी को हम लोग कहते हैं स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम यानी कि कर्ल ऑफ एफ निकाल लेंगे, कर्ल ऑफ एफ 0 दे रहा है, ये पूरे लाइन इंटीग्रल का मान 0 हो जाएगा। तो कभी कभी चीजें आसान हो जाते हैं, इसीलिए डेल स्क्वायर डेल अपान आर बटे के आर स्क्वायर। ठीक, इसको हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हम इसको निकालेंगे, डेल आर इंटू आर स्क्वायर। तो एक फार्मूला होता है डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए होता है प्लस ए ग्रेड ऑफ फाई होता है। इस फार्मूले की मदद से पहले तो हम
ये निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है, फाई की जगह क्या है, यहाँ पे फाई की जगह है 1/के आर स्क्वायर और ए की जगह क्या है आर। इसके मदद से इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो फाई मतलब आर पर -2 डाइवर्जेंस ऑफ ए मतलब डाइवर्जेंस ऑफ आर प्लस ए मतलब आर वेक्टर, फिर ग्रेड आर पे -2। इसी फार्मूले का यूज करके हम इसको लिख लिए। अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ आर जो होता है 3 होता है, इसका मान 3 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 3 आर पे -2। डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ आर आर इसका मतलब कि आई डेल अपन डेल एक्स जे डेल अपन डेल वाई धन के डेल अपन डेल जेड। इसको निकालेंगे एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, इसका मान आ जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर 3। तो वही चीज़ हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब देखिए प्लस ये लिख दिए हम लोग 3 आर पे -2। अब देखिए ये डाइवर्जेंस ऑफ, अब हम निकालेंगे आर, अभी निकालेंगे हम लोग क्या डाइवर्जेंस ऑफ आर पे -2। इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ 1/के डाइवर्जेंस ऑफ आर पे -2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 आर पे -3 डेल आर, ये हो जाएगा। और डेल आर का मान होता है -2 आर पे -3 डेल आर का मान होता है r/के आर, ये होता है। तो हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं, देखिए डेल आर का मान यहाँ हम निकाल देते हैं, डेल आर का मान r/के आर कैसे होता है, ठीक, ये जानना जरूरी है। हाँ ये जानना जरूरी है, तो इसको निकालेंगे डेल आर मतलब डेल आर का मतलब x² + y² + z² पे 1/के 2। इसका मतलब यही नहीं हुआ, क्योंकि r बराबर क्या है, वेक्टर r बराबर क्या है xi + yz प्लस जेड के। तो अगर हम r निकालेंगे, r का मतलब इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस यही हो जाएगा √a x² + y² प्लस z²। तो डेल ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसका जब हम निकालेंगे डेल, डेल निकालेंगे तो अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई डेल अपन डेल एक्स आर पे 1/2 प्लस जेड डेल अपन डेल एक्स आर पे 1/2 प्लस के डेल अपन डेल जेड आर पे 1/2। जब इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो ये दे देगा आई बटे के आई, ये हो जाएगा -1/2 r2x, इससे इसे कट जाएगा, ये दे देगा -x/r, ये इतना दे देगा -x/r आई, ये दे देगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये दे देगा -x/r आई, ये दे देगा -x/r आई, ये दे देगा -y/r जे, ये दे देगा -z/r के, ये ऊपर दे देगा -r/r, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल आर का मान आ जाएगा r/r। अब ये प्लस रहेगा, ठीक, तो डेल आर पर -2 का मान हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं इंटू
2r पे -3 r/के r, ये हो जाएगा। इसको मिटाते हैं। ये हो जाएगा 3r/-2 प्लस, देखिए r डॉट r बराबर हो जाएगा r², ये हो जाएगा -2r/-4, ये हो जाएगा 3r/-2 -2r/-2, तो यहाँ से हो जाएगा r/-2 यानी 1/के r² आएगा। यानी कि ये वाला पूरा मामला क्या गया, 1/के r²। यानी कि ये वाला जो पूरा आ गया 1/r² आ गया। इसको सावधानी से करेंगे तो कर लेंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। यानी कि हम इसको अब लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर 1/के r²। अब हमको सॉल्व क्या करना है, डेल स्क्वायर 1/के r², डेल बटे के 1/के r², यानी कि अब इसको हम क्या ब्रेक करेंगे, फिर डेल इंटू 1/के r²। अब फिर से हम ये निकालेंगे डेल r/-2, डेल r/-2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2r/-3 डेल r, ये क्या हो जाएगा -2r/-3 डेल r का मतलब ये। अभी हम बताए हैं डेल r बराबर होता है, ये होता, अभी हम बताए हैं, इसको सिद्ध कर लीजिएगा। अभी हम एक करके बताए हैं, तो ये क्या हो जाएगा -2r/-4r, ये हो जाएगा। तो फिर अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल ये हो जाएगा -2r/-4r, देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए फाइनली अब ये आ गया, इसको मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं। अब इसको केवल हमको सॉल्व करना है, इसको केवल हमको सॉल्व करना है। यानी कि नाउ अब क्या करना है हम लोगों को, डेल -2r/-4 वेक्टर r, माइनस तो बाहर ले लीजिए, 2 भी बाहर ले लीजिए, इसको कर दीजिए इसे r/-4 वेक्टर r। अभी फिर से वही फार्मूला लगा दीजिए, डेल फाई वेक्टर ए बराबर होगा फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए ग्रेड फाई, यही फार्मूला फिर से लगा दीजिए। यहाँ पर फाई की जगह r-4 है, तो यहाँ हो जाएगा -2 फाई मतलब r/-4, इसको ऐसे करिए। इसका करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ r प्लस ए मतलब वेक्टर r, फिर ग्रेड ऑफ मतलब डेल ऑफ r/-4, ये कर देंगे। ये क्या हो जाएगा फिर से -2r/-4, डाइवर्जेंस ऑफ r का मान 3 होता है, प्लस r, ये हो जाएगा -4r/-5 डेल r, ये हो जाएगा -6r/-4, और ये हो जाएगा 8 + 8
प्लस 8 आर पे -5 8 आर। पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इसको जैसे कि तैसे करिए। -2 यहाँ हो जाएगा 3 आर पे -4 प्लस आर यहाँ माइनस कर दीजिए, -4 आर पे -5 डेल आर का मतलब फिर से यही पे बटे के आर, क्योंकि हम अभी बताए हैं डेल आर मतलब ये होता है। अब फिर से भी इसको सॉल्व कीजिए, इसको भी मिटा देते हैं। ये क्या हो जाएगा बराबर, इसको मत देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है, हम लिख दिए थे आसानी के लिए, लेकिन कोई मतलब नहीं। ये हो जाएगा फिर से अब -6 आर पे -4 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 आर पे -6 आर डॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आएगा ओवरऑल 2 आर पे -4। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप थोड़ा सा इसको समझ के करिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। बाकी ये इसलिए डिटेल में समझिए कि ये मेंस में भी पूरे 10 नंबर या 20 नंबर में आ सकता है। बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के बहाने अब तरीका समझिए, तरीका में क्या क्या समझना है आपको। जैसे अभी हम बताए हैं, अब इसको मिटा देते हैं। अभी हम बताए हैं कि ये जो होता है ये होता है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी हम करके बताए भी हैं। और एक चीज़ और याद रखिए कि डेल आर बटे के डेल एक्स बराबर होता है एक्स बटे के आर, इसको भी ध्यान रखिए। यानी कल के हम हो जाए डेल आर बटे के डेल वाई, तो वाई बटे आर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप दिमाग में बना कर रखेंगे, प्लस कुछ आइडेंटिटी जो होते हैं, आइडेंटिटी वेक्टर आइडेंटिटीज, तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आसान है, देखिए आर बराबर ए ई पे ओमेगा टी प्लस बी ई पे माइनस ओमेगा टी, तो डी आर अपन डी टी करेंगे, ये हो जाएगा ओमेगा ए ई पे ओमेगा टी माइनस ओमेगा बी ई पे माइनस ओमेगा टी। फिर करिए डी स्क्वायर आर बटे के डी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए ई ओमेगा टी प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बी ई पे माइनस ओमेगा टी बराबर ओमेगा स्क्वायर ए ई पे ओमेगा टी प्लस बी ई पे माइनस ओमेगा टी। ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, ये आर है, यानी कि डी स्क्वायर आर बटे के डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 0। ये इज द करेक्ट ऑप्शन, यही तो पूछ रहा है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, ये कितने रिजल्ट लिख लीजिए कि ये होता है। ये इसको लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ कि एनी वेक्टर है तो इसका मान 0 आता है। बाकी इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको प्रूव भी कर लीजिए। देखिए रिजल्ट याद रखिए, डाइवर्जेंस ऑफ किसी भी कर्ल, किसी भी वेक्टर का कर्ल का डाइवर्जेंस निकले तो हमेशा 0 आता है। बाकी यहाँ पे इसको प्रूव भी कर लीजिए। कर्ल ऑफ एफ निकालिए, पहले क्या पूछ रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ निकालना है, तो कर्ल ऑफ एफ निकालने के लिए क्या हो जाएगा आई जे के डेल अपन डेल एक्स डेल अपन डेल वाई डेल अपन डेल जेड, एक्स स्क्वायर वाई एक्स जेड 2y जे। अब कर्ल ऑफ एफ जब निकालेंगे तो यह आई हो जाएगा, ये तो 2z हो जाएगा, 2z इसको करेंगे -x प्लस जे
जे करेंगे, इसका करेंगे तो 0, इसका करेंगे तो 0 प्लस के, ये जेड दे देगा, ये दे देगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दे देगा 2z माइनस एक्स आई प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर के। अब कर्ल निकाल लीजिए, अब इसका डाइवर्जेंस निकालिए। अब डाइवर्जेंस ऑफ ये क्या होता है, आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई, इसका करेंगे तो हो जाएगा आई साइड डेल -1, ये तो 0 ही दे देगा, यहाँ दे देगा प्लस, यहाँ से भी प्लस डेल अपन डेल जेड करेंगे तो +1 दे देगा, +1 दे देगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0। बाकी आप रिजल्ट याद रखिए, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, किसी भी वेक्टर का कर्ल निकालने के बाद उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे वो हमेशा 0 आएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ ज्ञात करना डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर क्रॉस ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर क्रॉस ए। देखिए मान लीजिए लेट आर क्रॉस ए बराबर मान लीजिए कोई वेक्टर मान लीजिए ए, ठीक, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस, या दूसरे तरीके से इसे निकालिए, इसको सबसे आसान है, क्योंकि हम लोग ए क्रॉस आर क्रॉस ए की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ए आर माइनस ए आर ए। अब इसमें डाइवर्जेंस लगा दीजिए, ये वैसे हो जाएगा ए स्क्वायर आर माइनस ए डॉट आर इंटू ए। अब हम डाइवर्जेंस लगा देते हैं इसमें, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए स्क्वायर आर माइनस ए डॉट आर ए, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर डाइवर्जेंस ऑफ आर माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट आर इंटू ए, इसका मान 3 होता है तो हो जाएगा 3 ए स्क्वायर डाइवर्जेंस ऑफ, यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये कोई स्केलर है, ये वेक्टर है, तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, ये होता है फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए ग्रेड ऑफ फाई, ये फार्मूला होता है। यहाँ कोई स्केलर है तब इसको ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा फाई यानी कि ए डॉट आर डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए, यहाँ माइनस कर देंगे माइनस की वजह से, माइनस ए ग्रेड ऑफ ए डॉट आर। अब ये क्या कह रहा है कि ए इज कांस्टेंट वेक्टर, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ एनी कांस्टेंट वेक्टर का मान 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे ए, अब यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट आर आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट आर आ गया, ए डॉट आर, तो अगर हम ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k करें
और आर बराबर करें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो जाएगा ए डॉट आर बराबर ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जे। तो यहाँ से डेल अपान ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जे करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के बराबर ए वेक्टर आ जाएगा। यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट ए बराबर क्या आ जाएगा माइनस ए, फिर से ए वेक्टर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a² माइनस ए स्क्वायर बराबर 2a², यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसको करिएगा, बाकी आइडेंटिटीज ये आना चाहिए आपको, आइडेंटिटी जो वेक्टर आइडेंटिटी है वो आना चाहिए, बाकी ये सब चीज़ें कर लीजिएगा। इसका डेल करेंगे तो यही आएगा। नेक्स्ट देखिए, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, अभी हम बताए हैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू 0 होता है। वैसे कोई फाई ले लीजिए, फाई बराबर मान लीजिए है कुछ भी ले लीजिए, फाई वन एक्स फाई वन आई, इसको करेंगे 0 आएगा, कर लीजिएगा। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई का मान 0 ही होता है। ये कह रहा है कि सोलेनॉइडल है, तो ए का मान ज्ञात करो। वेक्टर क्या दिया है 2x प्लस 3y आई प्लस 2y माइनस जे प्लस 3x प्लस ए जे के। इस सोलेनॉइडल वेक्टर मान लीजिए ए दे दिया है, मान लीजिए ए दिया है, ये कह रहा है सोलेनॉइडल है, तो सोलेनॉइडल है तो डेल इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा। ठीक, डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू 0 का मतलब आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई धन के डेल अपन डेल जेड इंटू आई मतलब यही चीज़ रख दीजिए 2x प्लस 3y आई प्लस 2y माइनस जे प्लस 3x प्लस ए जेड के आप बराबर 0। आप कैलकुलेशन फास्ट करिएगा, अब ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस फिर से 2 आ जाएगा, फिर से प्लस ए आ जाएगा, ठीक, बराबर 0, तो ए बराबर आ जाएगा -4। इफ द वेक्टर इज सोलेनॉइडल देन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए विल बी, वही क्वेश्चन है फिर से, x प्लस 3y आई प्लस वाई माइनस 2जे प्लस एक्स प्लस ए जेड के। सोलेनॉइडल है तो डेल ए इक्वल टू 0, ये ए है, ये हो जाएगा, इसको कर देंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0, 1 नहीं या ए होगा, ए बराबर आएगा -2, बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वेक्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो कर लेंगे, बाकी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आर बराबर इतना है तो डी आर बटे के आर बराबर क्या दिया है 3ti प्लस 3t² जे प्लस 2tq के डी आर अपन डी टी हो जाएगा 3i प्लस 6t जे प्लस 6t² के। फिर दोबारा करना है क्या d² r बटे के dt², ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 6j प्लस 12t के
6 दूनी 12, ठीक है। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो इसका कंपोनेंट क्या है 3, 6t, इसका 6t स्क्वायर है। इसका कंपोनेंट है 0, इसका 6, इसका 12t। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हो जाएगा dr बटे के dt प्लस डी स्क्वायर आर बटे के dt स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 छक्का 72t स्क्वायर, 72t स्क्वायर, 72t स्क्वायर माइनस 36t स्क्वायर। एक कंपोनेंट तो ये बनेगा, फिर इसको ढक लेंगे 0 हो जाएगा माइनस 36t, 36t, फिर इसको ढक लेंगे तो 18 बनेगा। ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसको निकालेंगे अच्छे से तो 72 36, 36 में 36t स्क्वायर आएगा, 36t स्क्वायर आई माइनस 36tj प्लस 18k, 18 कॉमन ले लेंगे, 18 2t स्क्वायर आई माइनस 2tj प्लस k, ये आ जाएगा 18 2t स्क्वायर माइनस 2t, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t। देखिए कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बाकी यही आएगा, यही आएगा, चेक कर लीजिएगा। डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड कर्ल ऑफ एफ निकालना है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड कर्ल ऑफ एफ, एफ बराबर तो डाइवर्जेंस ऑफ, अच्छा एफ बराबर दिया है, पहले तो डाइवर्जेंस इसी का निकालना है। डाइवर्जेंस ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। देखिए कर्ल ऑफ एफ अगर निकालना हो, कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ का मतलब कर्ल ऑफ एफ की जगह क्या है डाइवर्जेंस ऑफ, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कोई है तो कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ये तो 0 आएगा, तो ये तो पक्का 0 होगा। ये दो ही ऑप्शन में दिया है, एक ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये तो कोई सवाल ही नहीं है, ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्योंकि कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कोई भी सरफेस रहे वो 0 आता है, ये तो पक्का हो गया, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ही हमको। लेकिन ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा, क्लियर है। अब बात आता है कि इसका हमको डाइवर्जेंस निकालने के लिए पूरा पहले निकालना ही पड़ेगा। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz निकालते हैं तो ये हो जाएगा आई डेल अपन डेल एक्स करेंगे, जब डेल अपन डेल एक्स करेंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस जे, डेल अपन डेल वाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz प्लस के, ये हो जाएगा 3z स्क्वायर माइनस 3xy, ये हो गया यफ। अब इसका डाइवर्जेंस निकालिए, डाइवर्जेंस ऑफ यफ, ये यफ हो गया, यफ हो गया, चूँकि यफ ये दिया है तो ये हो गया। अब इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो डेल अपन डेल एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस डेल अपन डेल वाई 3y स्क्वायर माइनस 3xz प्लस डेल अपन डेल जेड 3z स्क्वायर माइनस 3xy। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6x, ये 0 हो जाएगा, ये 6y, ये प्लस 6z, यही आएगा, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले तो ये निकालना है, ये हो गया, फिर उसका डाइवर्जेंस निकालना है। कर्ल तो पक्का 0 होगा, क्योंकि कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस विल बी इक्वल टू 0 होता है। द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर 0 वेक्टर होता है। देखिए रिजल्ट होता है, ये एक रिजल्ट ये होता है डेल क्रॉस एफ बराबर ये होता है,
ये रिजल्ट है, याद करना, लाप्लासियन रिजल्ट है, आइडेंटिटीज है। फिर इसमें जब हम उसी को अगर हम ऐसे लिख दें, वही चीज़ है, हाँ सॉरी, और डेल अप डेल अप, ये इसका मान 0 होता है, ये बचेगा ये देखिए आइडेंटिटीज होता है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, याद करना पड़ेगा, ये होता है लाप्लासियन आइडेंटिटीज। और ये डेल अप डेल लगाएंगे तो इसका मान 0 आता है, ये माइनस डेल स्क्वायर एफ आएगा, फिर से इसमें एक डेल ऑपरेट करेंगे, यानी 3 बार डेल करेंगे, तो डेल क्रॉस माइनस डेल स्क्वायर एफ यहाँ भी लगेगा, तो ये डेल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डेल इसको अंदर कर सकते हैं, ये होता है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है, डेल स्क्वायर और डेल में ये कम्यूटेटिव होता है, ये वाला चीज फाइनली रिजल्ट आपका ये आएगा, और ये कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये याद करना पड़ेगा, ये रिजल्ट याद करिए, याद कीजिए, या तो पूरा पढ़ते लाप्लासियन का पूरा जो आइडेंटिटीज होता है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन होते उसको सॉल्व कीजिए। अब देखो फाइंड, ये देखिए वेक्टर इससे है ही नहीं, इसको हटाते हैं। हाँ अब ये देखिए वेक्टर ये दिया है, इसको चेक करना है कि ये रोटेशनल है या सोलेनॉइडल है या दोनों है, तो हम लोग चेक करते हैं। देखिए इसको मान लीजिए कोई वेक्टर मान लीजिए यफ ही मान लीजिए, यफ मान लीजिए, यफ बराबर क्या है आर बटे के आर क्यू, यानी ये क्या है आर बटे के आर क्यू, ये स्केलर है ये वेक्टर है। तो सोलेनाइडल के लिए क्या करना है, पहले हम डेल ऑफ यफ निकालना है, अगर ये 0 आ जाएगा तो कह देंगे कि सोलेनाइडल है, तो डेल ऑफ यफ निकालिए, डेल ऑफ यफ की जगह क्या है 1 बटे के आर क्यू वेक्टर आर, ये क्या है देखिए स्केलर है, अभी हम बताएं डेल ऑफ फाई ऑफ यानी कोई वेक्टर रहे, ये क्या होता है फाई ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ है प्लस ए ग्रेड ऑफ फाई, ग्रेड ऑफ फाई ये होता है। अब इसमें इसको अगर स्केलर मानेंगे तो 1 बटे आर क्यू डाइवर्जेंस ऑफ आर प्लस ए मतलब आर, फिर डाइवर्जेंस ऑफ आर पे माइनस क्यू। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब इसको मिटा देते हैं, ये रिजल्ट होता है, इसको हर आई एकदम इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं, ये प्रूव करने के लिए भी मेंस में आएगा कि प्रूव दैट ये आता है, ये भी आता है, ये भी रिजल्ट आता है, ये इस रिजल्ट का उपयोग अभी हम करेंगे। ठीक, इसको भी मिटा देते हैं। अब ये देखिए क्या है 1 बटे के आर क्यू, इसका मान 3 होता है। अब ये देखिए आर ये हो जाएगा -3 आर पर -4 डेल आर ये हो जाएगा 3 आर पर -3 -3 आर पर -5, इसका मान होता है ये सॉरी ये है आर, ये प्लस है आर पर -4, इसका मान होता है वेक्टर आर बटे के आर, ये हो जाएगा 3 आर पर -q, ये हो जाएगा -3 आर पर -5 आर डाटा आर फिर से आर स्क्वायर आ जाएगा, ये ओवरऑल आ जाएगा 0। ये अभी हम बताए हैं पीछे क्लास में कि डेल आर बराबर होता है आर बटे के आर, वेक्टर आर बटे के मॉडुलस आर, ये पक्का है कि ये तो सोलेनाइडल होगा। अब इसको हमें चेक करना है ये रोटेशनल है कि नहीं है, अभी रोटेशनल चेक करते हैं। ये रोटेशनल चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, डेल क्रॉस एफ बराबर 0 होना चाहिए, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे क्या है डेल क्रॉस एफ की जगह क्या है 1 बटे के आर क्यू वेक्टर आर, फिर से फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, फार्मूला का वेक्टर आइडेंटिटी यूज करेंगे, डेल फाई नहीं सॉरी कर्ल ऑफ फाई ए, कर्ल ऑफ फाई ए होता है डेल ऑफ फाई क्रॉस
ए प्लस यप डेल क्रॉस ए। ये आइडेंटिटीज आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। डेल क्रॉस फाई ए, फाई क्या है कि स्केलर है, ये वेक्टर है, तो ये ग्रेड फाई क्रॉस ए प्लस यप कर्ल ऑफ ए होता है। ये रिजल्ट का उपयोग करते हैं। अब इसमें रखिए डेल फाई डेल आर पे -3, ठीक, फिर क्रॉस आर प्लस यफ मतलब फिर से आर पे -3 और डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस आर, ठीक, ये होगा। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए डेल क्रॉस आर आप निकाल लीजिए अलग से। डेल क्रॉस आर, डेल क्रॉस आर का मतलब आई, देखिए हम लोग 60 में करेंगे, डेल अपन डेल एक्स, डेल अपन डेल वाई, डेल अपन डेल जेड। आर का मतलब एक्स वाई जेड। जब भी हम करेंगे सब जीरो आ जाएगा, तो इसका मान जीरो होता है, ये जीरो होगा, तो ये तो पूरा जीरो हो गया। तो ध्यान दीजिए अभी क्या बचा यहाँ पे, डेल आर पे -3 क्रॉस आर। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, -3 आर पे -4 डेल आर क्रॉस आर। अभी हम बताएं -3 आर पे -4 इसका मान होता है वेक्टर आर बटे के मॉडुलस ऑफ आर क्रॉस आर। अब देखिए आर क्रॉस आर ये जीरो हो गया, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। दो वेक्टर का क्रॉस, ये स्केलर है, इससे मतलब नहीं है, ये आर क्रॉस आर हो गया, जीरो हो गया, यानी कि डेल डाइवर्जेंस ऑफ एफ बराबर जीरो भी आ गया और डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एफ भी जीरो आ गया। डाइवर्जेंस ऑफ एफ और कर्ल ऑफ एफ दोनों जीरो आ गया, यानी कि सोलोडाइडल एंड इरोटेशनल बोथ हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा। अब देखिए ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर, देन डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस बी विल बी, देखिए क्या करना है, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस बी ये निकालना है। और ए और बी आर कांस्टेंट वेक्टर, ए बराबर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी बराबर है b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये है। तो अगर हम अब इसको देखिए, पहले हम इसको ऐसे करते हैं, डेल इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आर बी ए माइनस ए बी आर। अब देखिए इसको अलग अलग कर दिए डेया, अब इसमें फिर से लगा देंगे वही फार्मूला। इतना हो गया, इसके बाद हम लगाएंगे, पहले इसको हम चेक करते हैं, इसको निकालते हैं, डेल आर डॉट बी इंटू ए, इसको करेंगे तो स्केलर है, तब फाई आर डॉट बी डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए डेल ऑफ आर डॉट बी हो जाएगा, और ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक, चूँकि कांस्टेंट वेक्टर ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा ए डेल आर डॉट बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा, अगर हम निकालेंगे इधर ए डेल, पहले आर डॉट बी निकालेंगे तो एक्स बी वन प्लस वाई बी टू प्लस जेड बी थ्री, ये हो जाएगा। फिर इसका डॉट निकालेंगे, डेल डेल निकालेंगे तो ये हो जाएगा b1i प्लस b2j प्लस b3k, यानी आ जाएगा ये टोटली b आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी, ये आ गया ए डॉट बी, यानी कि अगर हम इसको निकालें तो ये आ गया ए डॉट बी। इसको मिटा देते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसको ए डॉट बी लिख लेंगे पहले,
यानी कि ये जो आ गया इसको जब अलग अलग तोड़ेंगे तो डेल डॉट आर डॉट बी डॉट ए माइनस डेल ए डॉट बी इंटू आर, ये आ गया ए डॉट बी, ये आ गया ए डॉट बी। अब इसको देखते हैं हम लोग, इसको देखते हैं तो ये आ जाएगा ए डॉट बी का मतलब ए वन बी वन एक्स ए वन, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए स्केलर है तो ये हो जाएगा ए डॉट बी डेल आर, डेल आर और डेल आर का मान 3 होता है, ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, इसका मान 3 होता है तो ये हो जाएगा -2 ए डॉट बी, ये हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें करना क्या था, इसको ब्रेक करना था वेक्टर के प्रॉपर्टी से, फिर इसको डाइवर्जेंस में तोड़ देना था। इसको जब तोड़ेंगे तो फिर वही फार्मूला लगा दिए थे, ए डॉट बी आ गया था, अभी इसके पहले बताए थे, तो फाइनली ये आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज नॉट करेक्ट, द ग्रेट फाई साई बराबर, ये तो सही लग रहा है, ये अभी हम बता ही रहे हैं बार बार। ये डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, ये होता है बी कर्ल ऑफ ए, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यानी कि यही गलत है, यही गलत है। करा कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, ये सही। कह रहा है कि वेक्टर आर एन आर, मान लीजिए वेक्टर क्या दिया है, वेक्टर कोई मान लीजिए ए मान लीजिए दिया है आर एन आर, आर एन आर वेक्टर दिया है, आर बराबर इतना दिया, सोलेनाइडल, तो एन इज इक्वल टू, सोलेनाइडल है तो डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये ए वेक्टर सोलेनाइडल है तो डेल ए बराबर 0 होगा। अब हमको डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर का मान हम जानते हैं, इसे 3 प्लस एन आर एन होता है बराबर 0, और 3 यहाँ से आर एन 0 होगा नहीं तो एन प्लस 3 बराबर 0, तो एन बराबर -3 होगा। वैसे हम इसको प्रूव कर देते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर का मान 3 प्लस एन आर एन होता है। बाकी आंसर तो इसका ये आएगा, बाकी इसको हम यहीं लगले प्रूव कर लेते हैं। प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर बराबर एन प्लस 3 आर एन। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर बराबर ये क्या स्केलर है, तो आर एन डाइवर्जेंस ऑफ आर, आर एन डाइवर्जेंस ऑफ आर प्लस आर ग्रेट ऑफ आर एन होगा, ये क्या हो जाएगा आर एन, डेल आर का मान होता है डाइवर्जेंस ऑफ 3 प्लस आर, इसका हो जाएगा एन आर एन -1 डेल आर, ये हो जाएगा 3 आर एन प्लस आर एन आर एन -1, इसका मान होता है ये हो जाएगा 3 आर एन प्लस ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एन आर एन -2, ये हो जाएगा आर एन कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस एन, प्रूव हो गया। किसके बराबर ये होता है, पूछता भी है, बस वही वेक्टर आइडेंटिटीज लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या लगाए हैं हम लोग, फार्मूला यही से, डेल फाई ए कोई वेक्टर हो, डेल फाई ए कोई वेक्टर हो, देखिए इसकी ये स्केलर था, ये स्केलर ये वेक्टर है, तो ये होता है फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए ग्रेड ऑफ फाई, इसी आइडेंटिटी से यूज करके इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे। 43, अब देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज नॉट इरोटेशनल, ठीक, आपका जो UICT यूथ कंपटीशन बुक्स में जो क्वेश्चन दिया है वो गलत दिया है,
देखिए ये इरोटेशनल होंगे, ये इरोटेशनल होंगे, ये इरोटेशनल नहीं होगा, यानी यही सही होगा। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ए क्रॉस आर दिया है, ए क्रॉस आर, ए क्रॉस आर हमको निकालना क्या है, डेल क्रॉस ए क्रॉस आर, ये निकालना है। तो पहले ए क्रॉस आर निकाल लेंगे। ए क्रॉस आर, ए क्रॉस आर निकालेंगे तो देखिए A1 A2 A3 एक्स वाई जेड, अगर हम ए बराबर मान लें A1i प्लस A2j प्लस A3k, और आर बराबर मान लें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अगर हम ए क्रॉस आर निकालने जाएँ तो ये हो जाएगा A2j माइनस वाई A3, और फिर हो जाएगा एक्स A3 माइनस जेड A1, फिर हो जाएगा वाई A1 माइनस एक्स A2। ये हो गया कंपोनेंट में ए क्रॉस आर। इसको मिटा देते हैं हम, इसको भी मिटा देते हैं। ये आ गया ए क्रॉस आर, ए क्रॉस आर। अब फिर डेल के साथ क्रॉस निकालना है, डेल के साथ क्रॉस निकालना है। तो ये फिर कंपोनेंट बना दीजिए, इसको कर दीजिए डेल अपन डेल एक्स, डेल अपन डेल वाई, यहाँ कर दीजिए डेल अपन डेल जेड, यहाँ आई जे के, यहाँ कर दीजिए डेल क्रॉस। ठीक, ये अब क्या आएगा देखिए, आई, इसको ढक दीजिए, इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा A1, A1, फिर इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस A1 हो जाएगा। ठीक, प्लस जे, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा A2 प्लस A2, ये आ जाएगा K A3 प्लस A3, ये दे देगा 2 A1i प्लस A2j प्लस A3k, यानी आ जाएगा 2a नॉट इक्वल टू 0, जो 0 नहीं है, यानी कि ए क्रॉस आर वेयर ए इज नॉन जीरो कांस्टेंट वेक्टर। ये इरोटेशनल है, इरोटेशनल होता तो ये 0 आ जाता, 0 नहीं आया तो ये इरोटेशनल नहीं है, यानी कि यही ऑप्शन सही है। बाकी ये सब चीज़ें निकालिएगा, ये इरोटेशनल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, देखिए ये दे दिया है सी ई एक्स डी एक्स प्लस 2y डी वाई माइनस डी जेड, और क्या दिया है, रीजन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, जेड बराबर 1। अब लगेंगे आप लाइन इंटीग्रल निकालने तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कोई भी लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, ये क्या होता है, कर्ल ऑफ एफ एन डी एस होता है। तो कर्ल ऑफ एफ निकाल लीजिए, एफ क्या दिया है, एफ दिया है ई एक्स आई प्लस 2i जे माइनस के दिया है। तो हम कर्ल ऑफ एफ निकालना है, यानी कि आई जे के डेल अपन डेल एक्स डेल अपन डेल वाई डेल अपन डेल जेड। कर्ल ऑफ एफ अगर 0 आ जाए तो लाइन इंटीग्रल का मान कुछ भी हो 0 आ जाएगा। अब ये ई एक्स कर लीजिए, ये 2y कर लीजिए, ये -1 कर लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा आई, देखिए ये 0 ये 0 प्लस जे, ये 0 ये 0 प्लस के, ये 0 ये 0 0 आ गया 0। अगर हमको कर्ल ऑफ सरफेस, सरफेस क्या है, सरफेस अगर यहाँ से यब यब सरफेस निकालेंगे तो यब का मान आ जाएगा ई एक्स आई प्लस 2i जे माइनस के, ये है सरफेस हमारा, यप है ये, यप है ये। तो इसका कर्ल आप यप निकाल दिए, 0 आ गया, तो इसका मतलब इसको लाइन इंटीग्रल है वो भी 0 आ जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ R5
आर बराबर ए आर पे 5, सब आर 5, आर बराबर ए आर 5 दिया है तो ए का मान ज्ञात करना है। अभी हम बताएं डाइवर्जेंस ऑफ कोई स्केलर हो कोई वेक्टर हो, इसका मान होता है 5, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए ग्रेड ऑफ 5, ये होता है। यहाँ मान रख दीजिए, इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ निकाल लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ R5, R बराबर R5 डाइवर्जेंस ऑफ R प्लस R ग्रेड ऑफ R5, ग्रेड ऑफ R5 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 R5, इसका मान 3 होता है, प्लस R ये करेंगे आप अगर 5 R पे 4, ये डेल R ये आ जाएगा 3 R पे 4 प्लस R 5 R पे 4, ये होता है ये हो जाएगा 3 R पर 4 प्लस ये हो जाएगा 5 R पे 5, यहाँ हो जाएगा 8 R पे 5, यहाँ ये हो जाएगा 8 R पे 5, यानी ए बराबर 8। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए डेल स्क्वायर 1/r निकालना है यहाँ पे, डेल स्क्वायर 1/r, इसका मतलब डेल अपन 1/r। पहले तो हम डेल 1/r निकालते हैं, इसका मतलब डेल r पे -1, ये हो जाएगा n x n -1 डेल r, ये हो जाएगा माइनस r पे -2, इसका मान होता है ये हो जाएगा माइनस r पे -3 वेक्टर r, ये हो गया। फिर अब क्या निकालना है, डेल स्क्वायर 1/r बराबर डेल, इसका मान अभी हम निकाल चुके हैं, क्या निकाले, माइनस r पे -3 वेक्टर r, ये माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस ये क्या हो जाएगा डेल, ये r पे -3 स्केलर है, ये वेक्टर है, फिर से वही फार्मूला माइनस यहाँ पर हो जाएगा r पे -3 डाइवर्जेंस ऑफ r प्लस r ग्रेड ऑफ r पे -3, ये हो जाएगा माइनस r पे -3, इसका मान हो जाएगा 3, ये हो जाएगा प्लस r, ये हो जाएगा -3 r पे -4 डेल r, ये हो जाएगा -3 पे -q प्लस r, ये हो जाएगा -3 r पे -4, यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर r बटे के r। यहाँ पे फाइनली हम रिजल्ट ऊपर लिखते हैं, फाइनली हम लोग ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अब माइनस तोड़ देंगे तो हो जाएगा -3 r पे -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये r पे -5 r पे -3 आ जाएगा, r पे -3 चूँकि r पे -5 होगा, फिर r पे -3 तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया, ये आ जाएगा -2 r पे -3 -2/r³, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द वर्क डन मूविंग ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड, देखिए ये जो एलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, 0 0 मतलब यक्स जो है चेंज हो रहा है 0 to 2, वाई चेंज हो रहा है 0 to 1, जेड चेंज हो रहा है 0 to 3, इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, यानी कि यक्स बराबर हम यक्स बराबर, इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लें, यक्स बराबर मान लेंगे 2t, वाई बराबर t, जेड बराबर 3t, t का मान क्या है, यानी इससे पता चल रहा है कि यक्स का मान 0 से 1 तक, यक्स का मान t की जगह 0 से 2 तक, y का मान
0 से 1 तक जेड का मान 0 से 3 तक वेरी कर रहा है। अब हमको निकालना क्या है, वर्क डन। तो पहले तो यप का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे यप का मान निकालेंगे, 3x² का मतलब 4t² यानी कि 6t², 6t² आई। चूँकि यक्स का 4t² सॉरी 12 हो जाएगा, चूँकि 4t², 4 3 12t², 12t² आई प्लस 2 यक्स का मान 2t, जेड का मान 3t माइनस वाई टी जे प्लस जे में 3t के। यफ बराबर आ जाएगा 12t² आई। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12t² प्लस 12t² माइनस टी जे प्लस 3t के। ये हो गया 2xt, 3 दूनी 6t², नहीं जैसे 2x की जगह 2t, जेड की जगह 3t, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस वाई की जगह टी। सही हो गया, यफ निकल गया ये। अब आर निकालते हैं हम लोग। देखिए हमको वर्क डन जो होता है, वर्क डन W बराबर होता है यफ डॉट डी आर। इसको हम इसे कि टी में है चेंज कर दिए हैं, इसको हम लोग यफ डी आर अपन डी टी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से यफ मालूम होगा, डी आर अपन डी टी निकाल लेते हैं। आर पहले निकाल लेते हैं, आर बराबर यक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यक्स बराबर क्या है 2ti प्लस वाई बराबर tj प्लस 3t के। तो यहाँ से आर बराबर आ जाएगा, आर बराबर ये आ गया। अब डी आर अपन डी टी निकाल लीजिए, डी आर अपन डी टी जब निकालेंगे यहाँ से हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 3k। अब यहाँ पर मान रख देंगे वर्क डन क्या है 0 से पार्टिकल फोर्स लाइन ज्वाइनिंग 0 से 1। अब लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 to 1। जब एक पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज हो गया तो लिमिट 0 to 1 हो जाएगी, 0 to 1। टी में क्या है लिमिट, टी में जब ये कन्वर्ट होगा तो टी में लिमिट क्या है 0 to 1 है, ये 0 to 1 हो जाएगा। क्योंकि यप क्या है 12t² आई। यप अलग से निकाल लेते हैं पहले, यफ डॉट डी आर अपन डी टी। यफ क्या था 12t² आई प्लस 12t² माइनस टी जे प्लस 3t के डॉट डी आर अपन डी टी, यानी कि 2i प्लस जे प्लस 3k। ये अगर हम करेंगे, दो का गुणा करेंगे यहाँ से तो 24t², इसमें एक का गुणा करेंगे तो 12t² माइनस टी प्लस 9t, ये हो जाएगा 36t² प्लस 8t, 24 12 36 प्लस 8t। तब यहाँ से आ गया ये आ गया 36t² प्लस 8t। dt, इसको मिटा देते हैं।
लिमिट क्या है 0 to 1 है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 36 t³ प्लस 8 t² 1 to 0, यहाँ से हो जाएगा 36/3 प्लस 8/2 बराबर 12 प्लस 4 बराबर 16। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, हो जाएगा। फिर आ गया यस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर दिस देन वैल्यू। ये देखिए क्या है, सरफेस इंटीग्रल है। सरफेस इंटीग्रल में यप क्या दिया है, यप दिया है xy प्लस y² प्लस yz के। तो सरफेस इंटीग्रल को हम लोग ये दिया है f.ds, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ dv में। चूँकि ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने वाला थ्योरम होता है गासेस डाइवर्जेंस थ्योरम, GDC, गासे डाइवर्जेंस थ्योरम से। अब हमको डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 2y प्लस y बराबर हो जाएगा 4y। जब डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालेंगे यानी कि ये हो जाएगा f.ds बराबर 4y dx dy dz। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, ये y जो है आड फंक्शन है। आड फंक्शन का इंटीग्रल हमेशा 0 होता है, 4 × 0 बराबर 0। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी इसके दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है। फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लेकर के लंबा हो जाएगा, बस यहाँ पे इसके अंदर कोई आड फंक्शन आ जाए तो इंटीग्रेशन का मान 0 हो जाता है। दोस्तों इस तरह से डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन से जो YCT यानी कि यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स में दिए गए थे, सॉल्व किए जा चुके हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़े गए हैं, वे क्वेश्चन छोड़े गए हैं जो अदर स्टेट उत्तराखंड और झारखंड में पूछे गए हैं। तो अभी हम उस पर काम नहीं करते हैं। अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश एग्जाम के अंतर्गत जो PCS का हो, माध्यमिक का हो, वो क्वेश्चन कर लें, उतना सफिशियंट है। बाकी समझ होनी चाहिए, समझ होगी तो वो भी क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी हम इसके बाद कुछ इसके क्वेश्चन जो छूट गए होंगे, 10-20 क्वेश्चन हमें लग रहा है छूट गया है, तो उसको करेंगे। फिर हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।